एने हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ सात्विकी द्विवेदी। सुनिए आज की भूतिया कहानी। मेरा नाम शिव सिंह है। ये बात कोई 15-16 साल पहले की है। मैं जिस जगह पर काम करता था वहीं पास में एक फ्लैट किराए पर लिया था। इस फ्लैट में मैं अकेले रहता था, लेकिन कभी कभी कोई मित्र संबंधी भी आते रहते थे। इस फ्लैट में एक बड़ा सा हॉल था और इसी हॉल से सटे हुआ बाथरूम और रसोई घर थे। एक छोटे से परिवार के लिए ये फ्लैट बहुत ही अच्छा था और सबसे खास बात इस फ्लैट की यह थी कि ये पूरी तरीके से खुला खुला था। इस फ्लैट का हॉल बहुत बड़ा था और इसके पिछले छोर पर शीशे जड़ित दरवाजे लगे थे, जिसे आसानी से खोला जा सकता था। लेकिन मैं इस हॉल के पिछले भाग को बहुत कम ही खोलता था, क्योंकि कभी कभी भूलवश अगर खुला रह गया तो बंदर आदि आसानी से घर में आ जाते थे और बहुत सारा सामान इधर उधर कर देते थे। एक दिन शाम के समय मेरे गांव का ही एक लड़का, जो उसी शहर में किसी दूसरी कंपनी में काम करता था, मुझसे मिलने आया। मैंने उससे कहा कि आज तुम यहीं रुक जाओ और सुबह यहीं से ड्यूटी चले जाना। लेकिन वो बोला कि मेरी ड्यूटी सुबह 7 बजे से होती है, इसलिए मुझे 5 बजे जागना पड़ेगा और आप तो 7-8 बजे तक सोए हुए रहते हैं। कहीं मैं भी सोया रह गया तो मेरी ड्यूटी नहीं हो पाएगी। इस पर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, एक काम करो, 4 बजे का अलार्म लगा लो और तुम जागकर अपने लिए टिफिन भी बना लेना। लेकिन एक काम करना, मुझे मत जगाना। इसके बाद वो रहने को तैयार हो गया। रात को खा पीकर लगभग 11:30 बजे तक हम लोग सो गए। हम दोनों हॉल में ही सोए हुए थे। मैं खाट पर सोया था और वो लड़का लगभग मेरे से 2 मीटर की दूरी पर सोया हुआ था। रात को सोते समय मैं हॉल में 0 वाट का बल्ब जलाकर सोया करता था। अचानक लगभग रात के 2 बजे मेरी नींद खुल गई। लेटे लेटे ही मेरी नज़र किचन के दरवाजे की ओर चली गई। मैंने देखा कि एक आदमी दरवाज़ा खोलकर अंदर गया और मैं कुछ बोलता कि उससे पहले ही फिर से किचन का दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो गया। मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि गांव वाला लड़का ड्यूटी के लिए लेट ना हो, इस चक्कर में जल्दी जग गया होगा। बिना गांव वाले बच्चे की ओर देखे ही ये सब बातें मेरे दिमाग में उठ रही थीं। तभी फिर से किचन का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक आदमी निकलकर बाथरूम में घुस गया और फिर से बाथरूम का दरवाज़ा बंद हो गया। अब तो मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ गया। मैंने कहा, अभी तो 3 भी नहीं बजा है और तू जाग कर खटर पटर शुरू कर दिया। लेकिन तभी मैंने देखा वो लड़का तो मेरे बगल में अभी भी सोया हुआ था। अब मैं फटाक से खाट से उठा और दौड़कर उस बच्चे को जगाया। वो आंख मलते हुए उठा, लेकिन मैंने उसको कुछ बताए बिना सिर्फ इतना ही पूछा कि क्या तू 2-3 मिनट पहले जागा था? तो वो बोला नहीं। फिर वो सो गया। अब मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैंने हॉल में लगे ट्यूबलाइट को भी जला दिया। अब पूरे हॉल में प्रकाश फैल चुका था और मेरी नज़रें बाथरूम के दरवाजे पर तो कभी किचन के दरवाजे पर थीं।
लेकिन किचन और बाथरूम के दरवाजे अब पूरी तरीके से बंद थे। अब मैं हिम्मत करके उठा और धीरे से जाकर बाथरूम का दरवाज़ा खोला। बाथरूम छोटा था और उसमें कोई नहीं दिखा। इसके बाद मैं किचन का दरवाज़ा खोला और उसके भी लगे बल्ब जला दिए, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। मेरी नींद एकदम से उड़ चुकी थी। इस घटना का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया। मुझे लगा ये मेरा वहम था और अगर किसी को बताऊंगा तो कोई मेरे रूम में भी शायद आने में डरने लगे। इस घटना को बीते लगभग 1 महीने हो गए और रात को फिर कभी मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ। एक दिन मेरे गांव के 2 लोग हमारे पास आए। उनमें से एक को विदेश जाना था और दूसरा उसको छोड़ने आया था। वे लोग रात को मेरे यहाँ ही रुके थे और उस रात मैं अपने एक रिश्तेदार से मिलने चला गया था और मैं रात को वापस नहीं आया। सुबह सुबह जब मैं अपने रूम पर पहुंचा तो वे दोनों लोग तैयार होकर बैठे हुए थे और मेरा ही इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे बहुत ही डरे हुए और उदास हैं। मेरे आते ही वे लोग बोल पड़े कि अब हम लोग जा रहे हैं। मैंने उन लोगों से पूछा कि फ्लाइट तो कल है, तो आज की रात आप लोग कहाँ ठहरेंगे? उनमें से एक ने बोला रोड पर सो लेंगे, लेकिन इस कमरे में नहीं। तभी मुझे 1 महीना पहले हुई घटना याद आ गई। मैंने सोचा क्या इन लोगों ने भी इस फ्लैट में किसी आत्मा को देखा है? मैंने उन लोगों से पूछा कि आखिर बात क्या है? तो उनमें से एक ने कहा कि रात को कोई आदमी आकर मुझे जगाया और बोला कि कंपनी में चलते हैं। मेरा पर्स वहीं छूट गया है। फिर मैं थोड़ा डर गया और इसको भी जगा दिया। इसने भी उस आदमी को देखा है। वो देखने में एकदम सीधा साधा लग रहा था। हम लोग एकदम डर गए थे क्योंकि हमें वो आदमी इसके बाद किचन में जाता हुआ दिखाई दिया था और उसके बाद फिर कभी किचन से बाहर नहीं निकला और हम लोगों का डर के मारे बुरा हाल था। हम लोग रात भर बैठकर हनुमान जी का नाम जपते रहे और उस किचन के दरवाजे की ओर टकटकी लगाकर देखते रहे, लेकिन सुबह हो गई और वो आदमी अभी तक किचन से बाहर नहीं निकला है। उनकी बातें सुनकर अब तो मैं भी थोड़ा सा डर गया और उन दोनों को साथ लेकर तेजी से किचन का दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन किचन में कोई नहीं था। इसके बाद मैंने वो फ्लैट कुछ दिनों में छोड़ दिया और दूसरी जगह जाकर रहने लगा। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि उस फ्लैट में एक आदमी रहता था। एक दिन उसी फ्लैट के अंदर किसी ने उसका मर्डर कर दिया था। तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।